वार्षिक परीक्षा हिंदी का आप लोगों का सेट नया आया है। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें लेखक के बारे में भी पूछा गया है, कुछ रचना दी गई हैं उनके लेखक के बारे में पूछा गया है, कॉलेजों के बारे में जैसे पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, कलकत्ता में है, कानपुर में है, प्रयागराज, वाराणसी जहाँ है, आप लोगों को एक इसमें से टिक करना है। उसके बाद पूछा गया अलंकार से भी पूछा गया है कि काव्य में जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो वह अलंकार होता है। तो उपमा दिया गया है, अनुप्रास दिया गया है, श्लेष दिया गया है, यमक दिया गया है। तो इन सब में किसी एक पे आपको टिक करना है जिससे आपको एक नंबर आसानी से मिल सके। तो आगे दिया गया है आप लोगों का कि अब पहला इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि वीर रस का अस्थाई भाव शोक उत्साह होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण की मात्राएं पूछा गया है। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चकवा का जो तत्सम होता है इसको आपको बताना है। आकर्षण का विलोम आपको बताना है कि आकर्षण का विकर्षण होता है, आकृष्ट होता है, विकृष्ट होता है। तो आपको लिखना। आग का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। उसके बाद तत्पुरुष समास का प्रधान पूछा है कि कौन सा पद जो होता है वो प्रधान होता है, प्रथम, द्वितीय, दोनों या कोई नहीं। अब इसमें पूछा गया चिन्ह आपको बताना है कि वाक्य जब पूरा होता है तो कौन सा आप चिन्ह लगाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। फिर आद गुड़ा पूछा है, संधि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जैसे दिया गया है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके किताब से ही गद्यांश पूछे जाएंगे। 2 खंड दिए रहेंगे जिनमें से आपको एक करना होगा कि संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को उनका प्रश्न देना होगा, प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके बाद आप लोगों का पूछा जाएगा कि पद्यांश से जैसे माया दीपक नर पतंग भ्रम ये उड़ंत पड़ंत, तो ये आपके पद्यांश दिए गए हैं। तो संदर्भ आपको लिखना है जिसके लिए आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना बहुत जरूरी है, चाहे गद्यांश का हो चाहे आपका पद्यांश का हो। तो इसमें तो दोनों खंड करना है, दोनों खंड दिए गए हैं, का और खा दोनों करना होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि संदर्भ लिखना है हिंदी में। संस्कृत के गद्यांश दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, आप लोगों को एक करना होगा क्योंकि अथवा करके दिया गया है। संदर्भ लिखना है हिंदी में और पद्यांश दिया गया है वो भी आपको हिंदी में लिखना है, 2 दिया गया है, आप लोगों को एक करना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो प्रश्न पूछा गया है कि दीपदान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यदि आप लोगों को ये पता है कि दीपदान एकांकी का प्रमुख उद्देश्य तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन इसी से फिर पूछ लिया है कि अगर एकांकी के बारे में आपको पता है तो चरित्र चित्रण जो उसके प्रमुख पात्र हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। और 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, इनमें से किन्हीं एक का लिखना है। और कवि वाले में पूछा है तो रहीम का, कबीर का, मैथिली शरण गुप्त का, इनमें से किन्हीं एक का आपको लिखना है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आपको कोई अपने पाठ से श्लोक याद हो तो आपको श्लोक कॉपी में लिखना होगा जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, ऐसा आपको श्लोक लिखना है। उसके बाद संस्कृत के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपका आएगा मुहावरा। मुहावरा जो आएगा उसमें पूछा जाएगा कि इसमें 4 दिए हैं जिनमें से आप लोगों को 2 करना है और सारे सही हैं कि एक अनार 100 बीमार, आँख का तारा, अंधे की लाठी, 9 2 11 होना, ये सब। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत में आपको अनुवाद करना होगा कि किन्हीं 2 का, बंदर फल खाता है, मैं पढ़ता हूँ, तुम कब जाओगे, ये। और 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपकी भाई की शादी पड़ी है, आपको प्रधानाचार्य से अवकाश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। और दूसरा कहता है कि शुल्क मुक्ति पे आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना होगा। तो ये पेपर जो है बहुत ही आसान पेपर है। यदि आप वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार अध्ययन कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग पेपर को हल कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।